जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए है। ये हिंदी का टेस्ट नंबर 59 है। इससे पहले मैंने 58 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है मित्र तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर क्रमानुसार अध्ययन कर ले, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र। क्लास को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? फर्स्ट का बता देंगे सभी भाई बहन, राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं परीक्षा गुरु, बिल्कुल सही बता रहे हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है ये परीक्षा गुरु है। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। परीक्षा गुरु जो है ये किसका उपन्यास है? तो लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगर बात करें चंद्रकांता का, तो चंद्रकांता जो है मित्र ये देवकी नंदन खत्री जी का है। त्रिवेणी त्रिवेणी जो है ये श्याम देव जी का है। त्रिवेणी जो है ये किसका है? श्याम देव जी का है। चंद्रकांता जो है ये देवकी नंदन खत्री का है। परीक्षा गुरु जो है ये लाला श्रीनिवास दास जी का है, जो कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। निरंतर, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है। करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान पूर्ण करो। निरंतर, उसके बाद खाली स्थान दिया गया। करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का प्रयास बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। बोध शब्द का समानार्थी कौन सा है? बोध शब्द का समानार्थी कौन सा है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बोध का समानार्थी शब्द अनुभूति, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताओ। अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कम गुण वाला व्यक्ति दिखाया ज्यादा करता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। कमल का स्त्रीलिंग है। कमल का स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, कमल का स्त्रीलिंग जो है ये कमलिनी होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली शोभित लो, आगे कौन हवाल, यहाँ ला होना चाहिए था। आगे कौन हवाल, इस युक्त में अलंकार बताओ। जो ये पंक्ति दी गई है ये किस अलंकार का प्रयोग हुआ है इसमें? फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही हैं अन्योक्त अलंकार, बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो भी भाई बहन बता रही है अन्योक्त अलंकार, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप लोग जानते हैं अन्योक्त अलंकार कब होता है? जहाँ उपमेय उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाता है मित्र, वहाँ अन्योक्त अलंकार होता है। तो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा अन्योक्त अलंकार, जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। छोटा, उसके बाद खाली स्थान दिया गया। बड़ी बात, लोकोक्ति को पूर्ण करें। इस लोकोक्त को पूरा करना है आपके सामने है। छोटा, उसके बाद खाली स्थान, बड़ी बात, लोकोक्त को पूरा करें। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, 7 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं मुंह, बिल्कुल सही बता रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो बिल्कुल से ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। मित्र क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द बताओ। किलमिश का समानार्थी शब्द आपसे पूछ रहा है। सभी भाई बहन बता देंगे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, पाप जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह तुम शम वह तुम शम तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा। वह तुम उन शब स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है। तो बिल्कुल सही, 10 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपमा बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। उपमा का अर्थ ही होता है मित्र क्षमता, अगर समा जाए तो वहां बिल्कुल समझ लेना कि उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर बताना है। नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन होगा। नदी का जल ठंडा है सामान्य बहुवचन वाक्य कौन सा हो जाएगा। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा। 3 ऑप्शन यहाँ, एक ऑप्शन यहाँ है, यहाँ वाला तो नहीं होगा, यही बताना है आपको कौन सा हो जाएगा। फटाफट बता देंगे 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, नदी का जल ठंडा है, इसका सामान्य बहुवचन क्या होगा। नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। फटाफट बता देंगे मित्र क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। इच्छु का तद्भव शब्द होगा। इच्छु का तद्भव शब्द क्या होगा। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, ईख जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। किस स्वर की उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसमें लगता है, प्लुत में रखता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे कम हाश में, उसके बाद दीर्घ में, उसके बाद प्लुत में। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। ज्ञानदीप किसकी रचना है। ज्ञानदीप जो है ये किसकी रचना है। फटाफट बता दो मित्र क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, ज्ञानदीप जो है ये शेख नबी जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल पहचानिए। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य में काल आपको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं कौन सा हो जाएगा मित्र, सामान्य वर्तमान काल बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, जो आंखों के सामने हो, जो आंख के सामने हो के लिए एक शब्द होगा। जो आंख के सामने हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, जो आंख के सामने होने एक शब्द में क्या कहा जाएगा, प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट है आपके सामने वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल सही 18 के जो भी भाई बहन बता रहे हैं योग वाह बिल्कुल सही बता रहे हैं। अंक और आहा जो है मित्र, इनकी गणना जो है ना व्यंजन में की जाती है और ना स्वरों में की जाती है, ये अयोग वाह होते हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विसल देव रासो की रचयिता का नाम क्या है? विसल देव रासो की रचयिता का नाम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रही हैं 19 का नरपत नाल बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किस विधा की पुस्तक है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपन्यास बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है मित्र। 1946 में लिखा था इन्होंने। ये क्या है, कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। कौन सी विधा है मित्र? उपन्यास है। ये भी ज्यादा पूछा जाता है, बाण भट्ट की आत्मकथा कौन सी विधा है? जो भी भाई बहन बता रहे हैं उपन्यास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्न विकल्पों में रूढ़ शब्द का चयन करें। रूढ़ शब्द का चयन करना है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही दिन जो है ये रूढ़ शब्द है मित्र। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? फटाफट बता दो मित्र 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही 27 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं महाधन उष्ण बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। आ प्लस ई स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आ प्लस ई स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं 28 का गुण संधि को व्यक्ति करता है। बिल्कुल सही। आ प्लस उ जो है मित्र ये भी गुण संधि को व्यक्ति करता है। आ प्लस ई बराबर ए और आ प्लस उ बराबर वो होता है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं गुण संधि बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल। नेक्स्ट आपके सामने है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। आपको बताना है मित्र निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही। कुछ लोग इसमें बता रहे हैं निह, कुछ लोग बता रहे हैं निर। लेकिन अगर देखा जाए मित्र जेल वार्डर का जो एग्जाम हुआ था उसमें निर बिल्कुल सही माना गया था, लेकिन निह भी सही है। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से निर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें निर ही बिल्कुल करेक्ट माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। ब्रजा युद्ध में कौन सा समास है? ब्रजा युद्ध में कौन सा समास है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, इन दोनों में से नहीं है, आपको बताना है ए और बी में से कौन सा हो सकता है। तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं बहुव्रीहि समास बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसका समास विग्रह किया जाए मित्र तो क्या होगा? वह जिसके वज्र का आयुध है अर्थात इंद्र। कौन सा हो जाएगा? अर्थात इंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला जो है ये किस प्रकार का शब्द है? फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही। पाठशाला जो है मित्र ये क्या है? यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए जो है ये किस कारक का चिन्ह है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही 32 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं संप्रदान कारक बिल्कुल सही बता रहे हैं।
ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। साधु का पर्यायवाची नहीं है, इसमें से कौन सा साधु का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जो भी भाई बहन बता रहे हैं शारंग बिल्कुल सही बता रहे हैं। शारंग जो है मित्र ये हिरण का भी पर्यायवाची होता है, घोड़ा का भी पर्यायवाची होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, लेकिन साधु का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है मित्र। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए, जो भाई बहन ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34। राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, पंक्ति में कौन सा रस है? फटाफट बता देंगे प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है, फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 है आपके सामने। तो बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है ये भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। शोषक का विलोम होगा, शोषक का विलोम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, शोषक का विलोम जो है ये पोषक होता है। ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जो कानून के अनुकूल ना हो के लिए एक शब्द होगा, जो कानून के अनुकूल ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 36 का बता देंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, जो कानून के अनुकूल ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। प्रेमचंद ने अपने, उसके बाद खाली स्थान दिया गया है, उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है, इसमें से कौन सा फिल हो सकता है? तो बिल्कुल सही, परवर्ती बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद ने अपने परवर्ती उपन्यासकारों को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। परवर्ती का अर्थ होता है मित्र बाद के समय को परवर्ती कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 38। सरल वाक्य की पहचान करें। कौन सा वाक्य बिल्कुल सरल रूप से लिखा गया है? तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रहे हैं राहुल धीरे धीरे लिखता है, ये सरल वाक्य है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, दोनों चालाक होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वो हो गए उठ खड़े, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? ये जो पंक्ति दी गई है इसमें से कौन सा रस है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं रौद्र रस बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वीर रस नहीं होगा, इसमें रौद्र रस है। गुस्सा की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है, फटाफट बता दो मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ जो है समानार्थी होता है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, यमुना का पर्यायवाची है, यमुना का पर्यायवाची कौन सा है, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही, यमुना का पर्यायवाची जो है ये कालिंदी होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का पर्यायवाची नहीं, यानी रात का पर्यायवाची कौन सा नहीं है,
फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी भाई बहन बता रहे हैं तम बिल्कुल सही बता रहे हैं। तम जो है मित्र ये अंधकार का पर्यायवाची है, ना कि रात्रि का, रात का। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है, फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, मार्तंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मार्तंड जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। रवि, दिनकर, भास्कर ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं, सूर्य के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, अरविंद का पर्यायवाची नहीं है, फटाफट बता देंगे मित्र राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें कमल का या अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो बिल्कुल सही, मिलिंद जो है मित्र ये भोरा या भ्रमर का पर्यायवाची है, ये कमल का या अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बता देना है। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं अकर्मक क्रिया बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है। आप लोगों को पता है जब कर्ता स्वयं कार्य ना कर कर किसी को प्रेशर देकर करवाता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो गिराना बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छाटिए, इसमें से कौन सी क्रिया जो है सकर्मक है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, लिखना जो है ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। सड़कें चौड़ी बनाई गई इस वाक्य में चौड़ी क्या है, सड़कें चौड़ी बनाई गई इस वाक्य में चौड़ी क्या है। तो बिल्कुल सही, जो भी भाई बहन बता रही है पूरक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सड़कें चौड़ी हैं, चौड़ी जो है ये पूरक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, फटाफट बता दो सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही, हथियाना चिकनाना जो है ये नाम धातु क्रिया है। ऑप्शन नंबर ये जो भी भाई बहन बता रहे हैं मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा। ये रहे आपके आंसर, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए मित्र। अगर आप लोग इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर सीधे चैनल का नेम एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर सर्च करके ज्वाइन हो जाना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है मित्र, सभी क्लासेस चल रही है, आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है। कल आपका टेस्ट होगा, अच्छे से तैयारी करते रहना। और मित्र जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है प्लीज कर दीजिए, हम आपसे रिक्वेस्ट कर दें, आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज कर देना मित्र। जो भाई बहन क्लास को शेयर नहीं करे हैं प्लीज कर देना। जो भाई बहन हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मित्र आज की क्लास आपको कैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, अच्छी लगी हो तो, नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। तो आज की क्लास में बस इतना ही, सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।